नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं विशेष कुमावत। इतिहास कालक्रम का अपना टॉपिक चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा करते हैं कालक्रम के टॉपिक को। इतिहास कालक्रम में आपको बताया था कि इतिहास के कालक्रम में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्राचीन काल अपन ने पढ़ लिया था। प्राचीन काल अपना हो चुका था। अब रहा मध्यकाल। मध्यकाल और मध्य के बाद अपना आएगा आधुनिक काल। ये आपको याद होना चाहिए। आधुनिक काल समय तीनों का अपन ने विभाजित कर दिया था, बता दिया था आपको प्राचीन काल कहाँ से कहाँ तक है। अब मध्यकाल जो है अपन को मुख्यतः 900 से या 900 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। जैसे इतिहास को, साथियों ध्यान रखना, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उसी प्रकार मध्यकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जो पहला आएगा वो आएगा पूरा मध्यकाल। पूरा मध्यकाल का समय है 900 से 1206 ईस्वी तक। दूसरा जो समय है वो है मध्यकाल। मध्यकाल इसका जो समय है साथियों वो है 1206 से 1526 तक। बहुत इजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका समय है 1526 से 1757 तक। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर 1857 भी लिख रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एक कड़ी आएगी, यहाँ पे बताएंगे आपको। देखो, मध्यकाल को 3 भागों में बांट दिया है। पूरा मध्यकाल मतलब पहले वाला मध्यकाल, बीच वाला मध्यकाल और अंतिम समय वाला मध्यकाल। पूरा मध्यकाल में जो है भारत में कुछ राजवंश थे। इस समय भारत कई राजवंशों में विभाजित था। इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन संपूर्ण भारत पर अधिकार किसी का नहीं होगा। किसमें? पूरा मध्यकाल में। इसमें आपसी राजाओं के मध्य युद्ध चलता रहेगा और अलग अलग राजवंश यहाँ आएंगे, जिसमें प्रमुख राजवंश की अपन बात करते हैं तो आता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना 725 ईस्वी से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। दूसरा जो इसमें प्रमुख है वो आता है फिर चौहान राजवंश। ध्यान रखना, जो इस समय में मुख्य राजवंश रहे भारत में, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। चौहान राजवंश। चौहान राजवंश का समय है 501 से 501 लिख रहा हूँ, लेकिन वर्चस्व आगे जाकर ही बढ़ेगा 1192 ईस्वी में। 501 से 900 तक कोई विशेष इतना वर्चस्व वाला काम नहीं रहा, वो आगे ही रहेगा इसलिए। उसके बाद आ जाता है अपने पाल वंश। पाल वंश का समय 750 से लगभग 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद में आ जाता है अपने राष्ट्रीय कुटवंश। राष्ट्रीय कुटवंश का समय है 736 से 9वीं शताब्दी। ये आगे भी अपन देखते हैं एक बार। और दक्षिण भारत में इसके बाद आ जाते हैं बड़े राजवंशों की बात करते हैं। दक्षिण भारत में इस समय थे चोल राजवंश। चोल राजवंश वैसे तो प्रथम शताब्दी ईस्वी से माना जाता है, लेकिन मुख्य जो है वर्चस्व वाली बात वो है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद अपन बात करते हैं तो आ जाता है चालुक्य राजवंश। चालुक्य भी दक्षिण भारत का राजवंश है।
चालुक्य और राष्ट्रकूटों में युद्ध चलता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। कभी चालुक्य राजवंश का वर्चस्व बढ़ेगा तो कभी राष्ट्रकूट राजवंशों का वर्चस्व बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद रखना है ध्यान से। वो कहते हैं कि इतिहास जो रहा पूर्वजों का बलिदान याद होना चाहिए, और पढ़कर याद हुआ मेरे मन को कुछ आभास होना चाहिए, और मेहनत करे हर बच्चा एग्जाम में अव्वल होना चाहिए। और अब याद आगे बढ़ो तुम, अब याद रखो और आगे बढ़ो तुम, तो कालक्रम वाला इतिहास याद होना चाहिए, कालक्रम वाला इतिहास याद होना चाहिए। देखो बालकों, पहले बता रहा हूँ, इतिहास के प्रत्येक टॉपिक डालने से पहले मैं कालक्रम इम्पोर्टेंट मान रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना कौन सा राजवंश कब से कब तक था, तो आपका इतिहास ऑटोमेटिक इजी होता चला जाएगा। इसलिए पहले कालक्रम याद होना चाहिए। पहले वो प्राचीन वाला, अब मध्य वाला चल रहा है, इसमें हमें पता चलेगा कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। तो चालुक्य भी दक्षिण भारत का राजवंश है मुख्य, और फिर आ जाता है चेर, पांड्य, ये भी मुख्य राजवंश दक्षिण भारत के रहे हैं। देखो इसके बारे में आपको पहले मैं विस्तार से बता देता हूँ कौन सा राजवंश कहाँ पर था भारत में, ताकि हमें ध्यान रहे, ताकि हमें अच्छे से याद रहे कि कौन सा राजवंश भारत में किस क्षेत्र में रहा है। यह हमारा भारत आप जानते ही हो। पहला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था वो था अपने मुख्य रूप से इतने बड़े क्षेत्र में विस्तार हुआ था। प्रारंभ गुर्जर प्रतिहार का राजस्थान प्लस गुजरात से है, इसलिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश नाम पड़ा था। यहाँ रहा था गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद अपने राजवंश आ जाए चौहान। चौहान राजवंश भी राजस्थान से ही रहा है। चौहान धीरे धीरे इसका भी वर्चस्व बढ़ेगा, अभी नहीं। 9वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के समय में, वासुदेव के समय में पाल वंश, पाल वंश था अपने बंगाल का। कहाँ का था? बंगाल का। पाल वंश था अपने बंगाल का। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट था अपने महाराष्ट्र का। राष्ट्रकूट राजवंश है महाराष्ट्र का। उसके बाद आ जाता है चोल वंश। चोल वंश अपने पड़ता है दक्षिण भारत में। चोल साम्राज्य तमिलनाडु प्रदेश मुख्य रूप से, हालांकि इसका राजवंश में भी इसने संपूर्ण उत्तरी भारत, गंगे कोंड, वृद्ध भारत, इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को विजित कर लिया था राजेंद्र द्वितीय ने, वो चोल राजवंश। और पांड्य राजवंश भी यहाँ पड़ता है, आपको पहले भी बताया था। इनकी सीमाएं आपस में टकराती है तो युद्ध इनमें होता रहेगा। अलग अलग राजा के समय इनकी साम्राज्य सीमा घटती बढ़ती रहेगी। यहाँ पड़ता है चेर, और राष्ट्रकूट और चोल के ऊपर पड़ता है चालुक्य। ये अगर बात करें दक्षिण भारत के कुछ राजवंश रहे थे किस काल में? पूरा मध्यकाल में। कौन से काल में? पूरा मध्यकाल में। ध्यान रखना इसी समय में मध्यकाल में यहाँ राजवंश चेंज हो जाएंगे, 4 राजवंश नए आ जाएंगे। सूत्र नोट करना चाहो कर लो। तो संगशालू अरविंद के, संगशालू तो अरविंद के, इसमें आ जाएगा उस सूत्र के अंदर मध्यकाल वाले में संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, अरविंदु वंश, 4 राजवंश यहाँ क्रम से आएंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, मध्यकाल पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार, पहला अपने राजवंश पड़ता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक माना जाता है वो है अपने नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और अंतिम राजा है राज्यपाल। चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है अपने वासुदेव, वासुदेव चौहान। और अंतिम राजा जो है मुख्य रूप से वह है पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, ध्यान रखना, 3rd। उसके बाद है पालवंश। पालवंश का है गोपाल, जिसने बंगाल में पालवंश की स्थापना करी थी। और अंतिम जो राजा माना जाता है इसका नेपाल, नेपाल अंतिम राजा माना जाता है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। और इसका अंतिम माना जाता है कर्कदित्य, कर्कदित्य राष्ट्रकूट राजवंश का माना जाता है। उसके बाद है चोल वंश। चोल वंश 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी
वैसे तो इसकी प्रथम शताब्दी में अगर बात करें चोल वंश की, तो संस्थापक आएगा उरुवप हरे इलंजे चेन्नी, पर आपको फिलहाल 9वीं शताब्दी से मुख्य संस्थापक याद रखना है विजयल्य। विजयल्य और अंतिम जो शासक है, अंतिम शासक है राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड। ध्यान रहे इन राजवंशों के समय किसी भी राजा का मुख्य रूप से संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं रहा था। मतलब पर्टिकुलर एक राजवंश की बात करेंगे इसने पूरे संपूर्ण भारत पर राज कर लिया, ऐसा नहीं था। सबके समय में पूरे भारत का क्षेत्र बिखरा हुआ था। इस समय 9वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक, वैसे तो गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक ही संपूर्ण राजाओं का राजवंश